बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूएस इंडेक्सेस के एनालिसिस के साथ बॉक्स कैपिटल्स। गोल्ड ने अच्छी मूवमेंट दिखाई फ्राइडे को अपसाइड की, और अभी भी पॉजिटिव स्टांस ही लग रहा है गोल्ड का। अगर प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देखें तो उसमें दो पोजीशंस ऐसी बताई थी, 4046 और 4060 का जो एरिया था, कि अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो 4108 का, और उसकी एक्सटेंशन 4178 तक जा सकती है। अब सीन ऐसे हुआ है कि मार्केट ने फ्राइडे को टॉप लगाया 4111 का और क्लोजिंग हुई 4103 की। आज की ओपनिंग जो है वो डाउन साइड पे हुई। ओपन होने के बाद जो है मार्केट ने एक दफ़ा अच्छी हैंडसम डिप ली। अभी करंटली जो प्राइसेस हैं 4075 के ऊपर चल रही हैं, और जो डिप अभी तक लो लगा है 4053 का लगा। तो कीप इन माइंड कि जो रेजिस्टेंस एरिया था 4046 का, वो 4060 के बीच में जब प्राइसेस ऊपर गई हैं तो उसी एरिया को इसने सपोर्ट करना है, और अभी भी उसी सपोर्टिंग रेंज के अंदर जो है प्राइस ट्रेड हो रही है। नीचे वाला जो सपोर्टिव रेंज का बैंड था 4046 का, वो ब्रेक नहीं हुआ, और 4053 से ही मार्केट ने जो है वो फिलहाल रिवर्स लिया है, और तकरीबन $20 जो है वो प्राइसेस उस लो से ऊपर ट्रेड हो रही हैं। अब जो आज के दिन में देखने वाली चीज़ होगी वो 4111 का लेवल होगा, जो फ्राइडे का हाई था। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो कीप इन माइंड कि इसका अगला लेवल जो है वो 4178 का टारगेट बनेगा, वहाँ पर इसमें सेलिंग आ सकती है। और 4178 के ऊपर अगर मार्केट की इसकी प्राइसेस सस्टेन कर जाती हैं तो कीप इन माइंड कि 4230 अल्टीमेटली मार्केट जा सकती है। ये सारे प्योर टेक्निकल्स हैं। अगर कोई न्यूज़ नेगेटिव आ जाती है मार्केट के लिए, सपोज़ खुदा न खास्ता अगर वो जंग वाले जो हालात हैं, 2 दिन पहले भी कशीदगी जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई है, अगर इस तरह का मामला मज़ीद होता है या प्रोलॉन्ग हो जाता है तो प्राइसेस जो हैं वो गोल्ड की जो है दोबारा क्राइस साइड पे जा सकती हैं। नीचे सपोर्टिंग में अगर देखें तो एक ये ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट इसको मिल सकती है। नीचे ये 4020 का लेवल है, और ये ब्रेक होने के बाद ये नए लोज में भी घुस सकता है, और वो 3950 की लाइन जो है वो भी इसको दिखा सकता है। अभी इसमें करंटली बाय ऑन डिप रखें 4046 तक आप इसमें बाइंग करें, और अगर थोड़ा सा इस बाइंग रेंज को एक्सटेंड करें तो 4038 तक आप इसको 38 तक बाइंग भी कर सकते हैं। बायोडिक स्टांस रखें। अपर साइड का लेवल 4111 4111 ब्रेक होता है तो 4178 पर जाके जो है मार्केट की प्राइसेस जो हैं वो स्टे करेंगी। और बायोन डिप रखें। स्टांस इसका पॉजिटिव ही है और इस डिप को अवेल करना चाहिए। क्रूड ऑयल की बात करें, यूएस ऑयल की, तो क्रूड ऑयल ने एक डिप ली थी, अच्छी क्लोजिंग दी थी, 70 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई थी, और अब ये डाउन साइड की तरफ आज की ओपनिंग के बाद इसने जो है एक डिप ली है, तकरीबन 6935 के लॉस लगे, और उसके बाद अभी जो है 7111 के ऊपर ट्रेड हो गया और थोड़ा सा मार्केट ने रिबाउंड भी लिया है। स्लो एंड स्लगिश है लेकिन पॉजिटिव ही लग रहा है। और नीचे जो 68 70 का एरिया है, 68-70 से लेकर तो तकरीबन 67 80-90 तक ये सारा सपोर्टिव और बाइंग एरिया बनेगा। अब ऊपर जो चीज़ है, अभी तक इसने 21 DMA की पहली रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेक नहीं किया। प्राइसेस 21 DMA के ऊपर जाती हैं, लेकिन ये 4 आवरली कैंडल्स जो हैं ये इसकी नीचे ही बंद होती हैं, और ये सारा ओवरसोल्ड एरिया जो है कि काफ़ी इसने टाइम जो है वो ओवरसोल्ड रीजन में गुजारा है, और उसके बाद अब ये बुलिश साइड पे जा रहा है। अच्छी तेज़ी अगर क्रूड में देखनी है तो 71 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है।
71 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो इमीडिएटली नेक्स्ट टारगेट 73.20 का बन जाएगा। और ये प्राइसेस जो हैं अगर ये फुल फ्लैज बुल रन है तो ये इस 73.20 के एरिए को भी बड़े आराम से खा सकता है। स्ट्रेटजी इसमें बाय ऑन डिप रखें, तकरीबन 69 के नीचे 68, 70, 80 से आप इसमें बाय कर सकते हैं और जो प्रीवियस लो लगाया है उसके स्टॉप के साथ। और अगर दूसरा सीन ये बन जाएगा इसमें कि अगर प्राइसेस कहीं 70-60 के ऊपर 70-60 के ऊपर सस्टेन करती हैं तो तब भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और ऊपर की साइड पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 72-90 से 73-20 तक, 72-90 से लेके 73-20 के बीच में इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। यूएस एंड एसिस में SP 500 को देखें तो SP 500 ने भी स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो मोमेंटम अपसाइड का सस्टेन करना शुरू कर दिया है। और अभी करंटली जो उसकी प्राइसेस हैं वो 74-52 के एरिया में ट्रेड हो रहा है और नीचे बाइंग्स जो हैं वो इसको हिट कर रही हैं कंटिन्यूसली। और जैसे ही ये थोड़ा सा अपसाइड की तरफ अगर मूव पकड़ लेता है तो अल्टीमेटली इसके लिए मुश्किल जो एरिया बनेगा SP 500 के लिए वो 74-90 से लेके तो 75-30 का जो एरिया है ये क्रूशली काफ़ी उसको आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस चैनल बन जाएगा। ये SP 500 का चार्ट है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर सारा एक खिचड़ी सी बनी हुई है। यहाँ पर प्राइसेस की ऊपर बंच ऑफ रेजिस्टेंस है, इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस इसके सामने 74-75 की है, उसके ऊपर फिर 75 का एरिया है। इसमें तेज़ी अगर है तो 75 के ऊपर इसका सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। ये 75 के ऊपर इसके प्राइसेस अगर सस्टेन कर जाती हैं तो बड़े आराम के साथ ये आपको बहुत आराम के साथ इसका जो अगला लेवल बनेगा वो तकरीबन 75-50 का बनेगा। अभी जो चीज़ इसमें ऑब्ज़र्व करने वाली है वो ये एक चैनल बन रहा है, इसमें अपर बैंड्स और लोअर बैंड्स के प्राइसेस जो हैं वो इस अप एंड डाउन की अगर ये ट्रेंड लाइन देखें और इसके ऊपर की ये ट्रेंड लाइन देखें तो इन बिटवीन प्राइसेस जो हैं वो ट्रेड हो रही हैं। और अगर ये लोअर साइड पे आता है तो ये एक अच्छी है, वाइड रेंज है, बड़ी रेंज है, लेकिन काम कर रही है, कारगर है अभी ये। और अप साइड पे जो है अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो है इसकी वो 75-50 की है, तकरीबन 100 पॉइंट यहाँ से बढ़ सकता है। अभी 54 पॉइंट प्लस है, थोड़ा सा स्लगिश सा बिहेवियर है, लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आगे इसको 74-75 की और 75 पूरे का जो एरिया है वो इसको रेजिस्ट कर सकता है। और बाइंग साइड पे अगर जाते हैं तो आप इसको 21 DMA की सपोर्ट है, 74-30 का एरिया है, यहाँ से बाइंग ले सकते हैं। और जो बहुत अच्छी जगह है वो 73-85 का एरिया जो है वो बहुत अच्छा बाइंग का है। वहाँ पर जो बाइंग मिलती है वो आपको 70 से 80 पॉइंट्स की जो है वो तेज़ी दे सकती है। और हमारी कम्युनिटी के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं और वहाँ पर जब भी आपको कंटिन्यूस एनालिसिस आते हैं अराउंड द क्लॉक, वो हमारी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें, उस लिंक को ज्वाइन करें। आपको जो है हर स्क्रिप्ट के एनालिसिस वहाँ पे एक थारो एनालिसिस मिलते रहेंगे। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओवॉक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।